नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर BA तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए हमारी ये क्लास होगी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, अपने टॉपिक चल रहा है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। बंगाल में किस तरह अंग्रेजों का शासन स्थापित होता है और बंगाल में किस तरह से वो सुदृढ़ होते हैं, उसी के क्रम में हम आगे पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। कल हमने पढ़ा था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कैसे फोर्ट विलियम किले पर अधिकार किया जाता है और पुनः नवाब सिराजुद्दौला से कैसे छीन लिया जाता है फोर्ट विलियम का किला और पुनः अपनी फैक्ट्रियों पे अधिकार कर लिया जाता है। और नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य, अंग्रेजों के मध्य किस तरीके से जो अली नगर की संधि होती है, जो कलकत्ता का नाम नवाब में बदल कर रखा था अली नगर, और 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अली नगर की संधि संपन्न होती है। और पुनः ये संधि नवाब के लिए बहुत ही अपमानजनक थी, हमने कल देखा पढ़ा, और अंग्रेजों के लिए बहुत ही लाभदायक थी। तो निकट भविष्य में नवाब और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष होना अवश्यंभावी बन गया और उसी के दौरान पुनः अंग्रेजों और नवाब के मध्य संघर्ष होता है और प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध हमारे इतिहास में बहुत ही चर्चित है और प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की दशा और दिशा में ही परिवर्तन हो गया और अंग्रेजों को ऐसा समृद्ध क्षेत्र मिल गया जहां से पर्याप्त मात्रा में वो धन कमा सकते हैं और उस धन का प्रयोग अपनी सत्ता को विस्तारित करने के लिए हिंदुस्तान में वो कर सकते हैं। और किस तरह उन्होंने दक्षिण में इस धन का उपयोग करते हुए आंग्ल मराठा और उस संघर्ष में विजय प्राप्त की। तो आज करेंगे हम बात प्लासी के युद्ध की। ये प्लासी का युद्ध बहुत ही रोचक है, ये हमें पढ़ना चाहिए। इतिहासकार KM पणिकर ने कुछ इसके बारे में कहा है कि बंगाल के व्यापारियों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। इस युद्ध में किस तरह नवाब के प्रति जो षड्यंत्र, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र बनाया जाता है और इसको क्लाइव को विजय प्राप्त होने में किस तरीके से इनका सहयोग रहता है। तो बात करते हैं प्लासी के युद्ध की। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध इसे क्यों कहा जाता है? ये प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है प्लासी, और उसी जगह ये प्लासी का युद्ध हुआ था। तो नदिया जिले के अंदर ये प्लासी एक गांव था। प्लासी क्या था? गांव। उस जगह इनके मध्य अंग्रेजों और नवाब के मध्य युद्ध हुआ, तो इसलिए प्लासी का युद्ध कहा जाता है। प्लासी के युद्ध होने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किन कारणों की वजह से प्लासी का युद्ध हुआ। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया, ये नवाब और अंग्रेजों के मध्य निरंतर संघर्ष बढ़ता जाता है, उसी दौरान इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है। लेकिन कुछ मुख्य कारणों के बारे में जाना जाए तो संधि की शर्तों का पूरा न करना। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य जो अली नगर की संधि होती है फरवरी 1757 में, उस संधि में अंग्रेजों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि नवाब ने संधि को भंग कर दिया और नवाब संधि की शर्तें नहीं मानता है। नवाब के द्वारा क्षतिपूर्ति का वचन दिया जाता है, इन्हें फ्रांसीसियों की मदद न करने का वचन दिया जाता है, लेकिन नवाब और फ्रांसीसियों के मध्य बंगाल से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए पुनः गठबंधन दिखाई देता है। अंग्रेज इस बात से संशंकित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और नवाब की स्थिति को कमजोर करने का उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को मुख्य सेनानायक नियुक्त करते हैं। मद्रास काउंसिल ने बंगाल भेजा था, तो मद्रास काउंसिल के दौरान नवाब को सत्ता से हटाने के लिए उनको पूरी तरह से आज़ादी दी जाती है। ये बात क्लाइव के द्वारा अपनी काउंसिल के समक्ष रखी जाती है, इसको पूरी तरीके से छूट दी जाती है। तो क्लाइव अपने स्तर पर संधि की शर्तों का पूरा न होने का आरोप लगाता है नवाब सिराजुद्दौला पर। तो उसके पश्चात नवाब पर दोष लगाना, नवाब पर दूसरे दोष आरोपित किया जाता है कि अंग्रेजों के विरोधी जो थे फ्रांसिस, इनके प्रतिनिधि थे जो व्यापारिक रूप से इनके प्रतिद्वंदी थे। फ्रांसीसियों ने भी व्यापारिक कंपनियां भारत में स्थापित कर रखी थी और उसको बंगाल से
अंग्रेजों द्वारा खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा था। अंग्रेज चाहते थे कि फ्रांसीसियों अपने प्रतिद्वंदियों को कैसे कमज़ोर किया जाए। फ्रांसीसी और नवाब आपस में गठजोड़ करना चाहते थे ताकि अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ दिया जाए। तो क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला से अनुमति मांगी कि मुझे चंद्रनगर जो बस्ती है बंगाल के अंदर, चंद्रनगर जहाँ इनकी फ्रांसीसियों की फैक्ट्री थी, कि वहाँ पर आक्रमण करने की अनुमति दी जाए। लेकिन नवाब और फ्रांसीसियों के मध्य किसी तरह की शत्रुता नहीं और नवाब इनको फ्रांसीसियों को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहता था, तो इसलिए उसने गोलमोल जवाब दिया। लेकिन बगैर नवाब की अनुमति के अंग्रेजों द्वारा 14 मार्च 1757 को चंद्रनगर की बस्ती पर आक्रमण कर दिया जाता है, जिसे नवाब ने अपनी स्वायत्तता का उल्लंघन माना। और क्लाइव जो वहाँ का शासक है, अंग्रेज अधिकारी है, उसके मध्य और नवाब के मध्य दूरियां बढ़ती जाती है। अब नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र उसके दरबार में भी उसके सहयोगियों द्वारा ही षड्यंत्र किया जाता है और रॉबर्ट क्लाइव को इस बात का पता चल जाता है और ये उसके लिए सुनहरा अवसर होता है किस तरह षड्यंत्रकारी और रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज अधिकारी और वाटसन द्वारा मिलकर नवाब को गद्दी से हटाया जाता है, ये देखते हैं। तो नवाब के महल में जो हिंदू व्यापारी थे, जिनमें मुख्य नाम आता है जगत सेठ, रूपचंद, अमीन चंद, मेहताब राय, माणक चंद, इनके द्वारा जो संघर्ष, इनके द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किया जाता है और प्रयास किया जाता है कि नवाब को कैसे गद्दी से हटाया जाए। और मुस्लिम सरदारों के द्वारा भी नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किया जाता है नवाब को गद्दी से हटाने के लिए। उसमें मुख्य नाम है मेहताब राय का नाम आता है, अपने मीर जाफर जो उसका नाम आता है, मिर्जा अली बेग का नाम आता है। इनके द्वारा सभी लोगों के द्वारा मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र किया जाता है कि नवाब को कैसे गद्दी से हटाए। ये बात जब अंग्रेजों को पता चलती है और अंग्रेजों से इनके द्वारा हिंदू व्यापारियों और मुस्लिम सरदारों द्वारा जो ही मदद मांगी जाती है, तो अंग्रेज इस अवसर को भांप लेते हैं और नवाब और अंग्रेजों के मध्य जो हितों का टकराव होता है, इसमें अंग्रेजों द्वारा इनको अपनी सहमति प्रदान की जाती है और इनके सहयोग के लिए अंग्रेज तैयार हो जाते हैं। अंग्रेज भी इसी अवसर की तलाश में थे। इसी तरह एक जो मीर जाफर हुसैन का मिर्जा अली बेग आपस में मिल ही जाते हैं और यहाँ इसके पास ही एक जो हिंदू जमींदार था, वो भी कृष्णचंद्र जो नदिया का जमींदार था, सॉरी ये लाइन है, नदिया का जमींदार, तो वो नवाब पर आरोप लगाता है कि हिंदुओं के प्रति बहुत ही अत्याचार करते हैं, इसलिए नवाब के विरुद्ध कृष्णचंद्र भी खड़ा हो जाता है। इस तरह एक षड्यंत्रकारियों का दल बन जाता है नवाब को गद्दी से हटाने के लिए। क्लाइव ने जब कलकत्ता पर अधिकार किया था मद्रास काउंसिल के द्वारा सेना के साथ आकर, तो उसने मद्रास काउंसिल की सेना को वापस से मद्रास से नहीं भेजा था। अब उसके बाद क्या घटनाएं घटित होती है, मीर जाफर और क्लाइव के मध्य समझौता होता है। ये एक गुप्त समझौता करते हैं मीर जाफर। क्लाइव जो अंग्रेज अधिकारी है वो कहता है कि तुम्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, तो इसके बदले में तुम हमारे हितों की रक्षा करोगे। ये इन दोनों के मध्य गोपनीय समझौता होता है कि आर्थिक लाभांश तुम हमें पहुंचाओगे, व्यापारिक प्रादेशिक लाभ भी दोगे। तो ये बात इन दोनों के मध्य तय हो जाती है और राय दुर्लभ को मंत्री पद का आश्वासन दिया जाता है क्लाइव के द्वारा कि आपको मंत्री बना दिया जाएगा। इन जो समझौतों के मध्य मुख्य भूमिका अदा करता है अमीन चंद। ये एक सिख व्यापारी होता है, अमीन चंद है जो सिख व्यापारी होता है। अमीन चंद ये सिख व्यापारी है। ये जो मीर जाफर अंग्रेजों के मध्य समझौता जो करवाता है, इसका मध्यस्थ मीर जाफर ही होता है। राय दुर्लभ है जो इसको मंत्री पद का आश्वासन दिया। इनके मध्य भी के अमीन चंद होता है जो सिख व्यापारी। अमीन चंद को कहा जाता है कि अगर नवाब सिराजुद्दौला को हटाया जाएगा तो उसके कोष में जितना भी धन होगा उसका 5% अमीन चंद को दे दिया जाएगा। लेकिन अमीन चंद इससे संतुष्ट नहीं होता है और 30,000 अतिरिक्त पौंड की मांग करता है, जिसका अगर 30,000 पौंड इसको नहीं दिए जाएंगे तो ये इस षड्यंत्र का भांडा फोड़ देगा और नवाब सिराजुद्दौला को जाके बता देगा। तो क्लाइव ने परिस्थितियों को भांपते हुए इसके साथ
समझौता किया, लेकिन क्लाइव ने भी बड़ी चतुराई के साथ, कूटनीति के साथ किया। उसने 2 संधि पत्र तैयार करवाए, जिसमें एक तो सफ़ेद पत्र पे तैयार करवाया और एक लाल पत्र पे। सफ़ेद पत्र पे तो वो बातें अमीचंद के अनुसार लिखी थी, लेकिन लाल पत्र पर उसने जाली संधि पत्र तैयार करवा लिया। जाली संधि पत्र पे वाटसन, जो इसके साथ अधिकारी था, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, जो जल सेना नायक बनकर इसके साथ आया था क्लाइव के साथ, जिनकी आपस में क्लाइव और वाटसन में अच्छी इनकी आपस में नहीं बनती थी, आपस में विरोध की स्थिति थी। वाटसन ने जाली संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, लेकिन ये वाटसन के जाली दस्तखत भी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा कर दिया जाता है। क्लाइव एक अंग्रेज अधिकारी है, इसके बारे में हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था, और क्लाइव इसका मुख्य किरदार क्लाइव का ही रहता है। अब ये बात होती है, इसके पश्चात संधि पत्र तैयार करवा लिया जाता है। नवाब को षड्यंत्र का पता चल जाता है। इस बात का नवाब को षड्यंत्र का पता चलता तो वो अपने जो सेना नायक है उनको बुलाता है और वफादारी की शपथ खाने को कहता है। हालांकि उन सेना नायक में एक सेना नायक नहीं मिला हुआ, तो बाकी 3 सेना नायक अंग्रेजों से मिले हुए थे और उन्होंने समझौता कर लिया था। मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ़ खां और मोइनुद्दीन खां जो सेना नायक थे सिराजुद्दौला के, उनको बुलाया जाता है। उनको बुलाकर वफादारी की शपथ खाने के लिए कहता है और वो लोग वफादारी की शपथ खा लेते हैं, और नवाब इतनी बात से सिराजुद्दौला संतुष्ट हो जाता है और उन्हें छोड़ देता है। अब पुनः संघर्ष जो क्लाइव द्वारा रणभूमि की तैयार कर जाती है, पृष्ठभूमि तैयार की जाती है युद्ध की, तो क्लाइव द्वारा एक पत्र लिखा जाता है नवाब सिराजुद्दौला को। क्लाइव द्वारा पत्र लिखा जाता है किसको? नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को पत्र लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? क्लाइव के द्वारा पत्र लिखा जाता है, और उसमें लिखा जाता है कि नवाब ने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया और संधि को भंग कर दी। अब क्लाइव अपने मस्तिष्क में पहले से ही युद्ध की तैयारी करके चल रहा था, और क्लाइव ने संपूर्ण तैयारियां कर ली थी। मद्रास काउंसिल के समक्ष तब जब इसने बात रखी तो मद्रास काउंसिल ने कहा ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो नवाब बन सके और नवाब का विकल्प और हमारे अनुसार ही शासन करे। तो मीर जाफर से क्लाइव ने पहले ही समझौता कर लिया था। अब नवाब को जो पत्र लिखा गया, तो नवाब का जवाब आने से पहले ही रॉबर्ट क्लाइव ने सेना सहित आक्रमण कर दिया और 19 जून को कटवा नामक स्थान पर अपनी सेना लेकर पहुंचा और कटवा पर अपना अधिकार कर लिया। इस बात का पता जब सिराजुद्दौला का चलता तो अत्यंत क्रोधित होता है और अपनी सेना के सहित सेना को साथ में लेकर कूच करता है रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ, और दोनों की सेनाएं आमने सामने आकर रुक जाती है। रुक जाती है प्लासी के मैदान के पास। अब बात करते हैं हम प्लासी के युद्ध में क्या घटनाएं घटित हुई। तो प्लासी का जो एरिया है ये पश्चिम बंगाल में है, और ये बंगाल का क्षेत्र पश्चिम बंगाल और आधुनिक बांग्लादेश को मिलाकर ही बंगाल का क्षेत्र था। और जब 1971 में बांग्लादेश का विभाजन श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को मिलाकर बंगाल कहते हैं, जो अत्यधिक समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्र था। इसके लिए हमेशा नवाबों और शासकों के मध्य संघर्ष होता ही रहता था। अब प्लासी के युद्ध के दौरान दोनों की सेनाएं आमने सामने डट जाती है। इधर तो नेतृत्व कर रहे हैं कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ये इधर नेतृत्व कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव, और इधर नवाब सिराजुद्दौला की सेना आमने सामने टिकी हुई है। अब रॉबर्ट क्लाइव जो कितने सैनिक लेकर आया उसमें आपको बड़ी हैरानी होगी कि 800 सैनिक तो यूरोपियन लेके आया था। ये ब्रिटिश यूरोपियन सैनिक थे, और ये 2200 भारतीय सैनिक थे। रॉबर्ट क्लाइव के साथ कुल 3000 सैनिक थे, और नवाब सिराजुद्दौला अपने साथ 50,000 सैनिकों को लेकर
कूच करता है मैदान की तरफ, लेकिन फिर भी पराजय नवाब सिराजुद्दौला की। इसके पीछे मुख्य कारण रहता है उसके विश्वसनीय अधिकारियों के द्वारा उसके साथ विश्वासघात किया जाता है। अगर किसी के साथ अपने सहयोगियों के द्वारा विश्वासघात किया जाता है उसकी पराजय सुनिश्चित होती है। जब प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने डट जाती है तो प्लासी के मैदान में सभी जो अंग्रेजों से पहले से मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ़ का सेनानायक पहले से मिले ये मूक दृष्टा होकर खड़े रहते हैं और किसी तरह की प्रक्रिया नहीं करते। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जब अपने सामने इतनी बड़ी सेना देखता है 50,000 सैनिकों के साथ तो वह हतप्रत रह जाता है और भयभीत हो जाता है। लेकिन इन विद्रोहियों के द्वारा, जो विश्वासघातियों के द्वारा उसे आश्वासन दिया जाता है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तो रॉबर्ट क्लाइव मैदान में जो 23 जून को धावा बोलता है नवाब सिराजुद्दौला की सेना पर, और ये बाकी के जो सेना नायक है वो खड़े खड़े देखते हैं और ये उसे नवाब सिराजुद्दौला को हराने का प्रयास करते हैं। उसी दौरान मोइनुद्दीन खां, ये सेना नायक बहुत ही स्वामी भक्त है, इसने वफादारी के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया, लेकिन कुछ समय पश्चात ये भी मर गया। और मीर मदान और मोहनलाल ये भी अग्रिम पंक्ति के सेना नायक थे। अग्रिम पंक्ति में जो नवाब की सेना की तरफ से थे, इन्होंने भी बड़ी वफादारी और स्वामी भक्ति के साथ नवाब सिराजुद्दौला का साथ दिया और अंग्रेज़ों को एक बार पीछे हटने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया। अंग्रेज़ जो रॉबर्ट क्लाइव की सेना थी जी, उसने अपनी सेना को आमों की श्रृंखला थी पेड़ों की, उसके पीछे अपनी सेना को लगाया था एक बार तोपों की वजह से रक्षा हो सके, ताकि और इसे आम के पेड़ों के पीछे छिपने के लिए मजबूर कर दिया मीर मदान और मोहनलाल। लेकिन थोड़ी देर में इनकी भी मृत्यु हो गई और रॉबर्ट क्लाइव बड़ी आसानी से प्लासी का युद्ध जीत जाता है। अब प्लासी के युद्ध में अव्यवस्था फैल जाती है, अराजकता फैल जाती है। नवाब इन विश्वासघातियों को देखकर भयभीत हो जाता है, तो नवाब इनसे राय मांगता, तो नवाब को कहा जाता है कि आपको मैदान छोड़ के चला जाना चाहिए और 2000 सैनिकों के साथ नवाब प्लासी के मैदान से निकल जाता है। प्लासी के मैदान से निकलने के पश्चात जो मीर जाफर का पुत्र था मीरन, वह नवाब के पीछे सेना लेकर जाता है और नवाब को बंदी बना लेता है। नवाब मैदान से मुर्शिदाबाद जो बंगाल की राजधानी थी उस तरफ 2000 सैनिकों के साथ निकलता है और मीरन द्वारा बंदी बनाकर इसकी हत्या कर दी जाती है। अब इसकी हत्या होने के पश्चात हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध के परिणामों को। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एम पणिकर ने कहा था कि प्लासी एक ऐसा समझौता था जो बंगाल के हिंदू व्यापारियों, बंगाल की जनता और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया था। प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों को बहुत अत्यधिक लाभ हुआ, आर्थिक लाभ खूब। कहते हैं कि इतना धन और पैसा इनको मिला था, मीर जाफर ने समझौता किया था क्लाइव के साथ। 100 नावों में भरकर क्लाइव द्वारा पहुंचाया गया, ब्रिटेन लंदन पहुंचाया गया था। आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्र इनके अधिकार में आ गया और 24 परगना की, पश्चिम बंगाल में इन्हें 24 परगनों का अर्थ है 24 प्रांतों की, 24 परगना जिले में इनको 24 परगनों की जिम्मेदारी मीर जाफर के द्वारा दी जाती है और इनको अंग्रेज़ों को संतुष्ट करने के लिए मीर जाफर द्वारा अत्यधिक धन दौलत दी जाती है। तो अंग्रेज़ों को इस तरह से प्लासी के युद्ध के दौरान इनके भावी भविष्य की रणनीति और निर्धारण इस युद्ध के दौरान हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 बताओगे और किन किन के मध्य हुआ, तो आप बताओगे नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य हुए। अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस तरह अंग्रेज़ों द्वारा षड्यंत्र करके और नवाब सिराजुद्दौला के व्यक्तियों द्वारा विश्वासघात करके नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है प्लासी के युद्ध में और बड़ी ही आसानी से अंग्रेज़ों को प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त हो जाती है। और नवाब जो अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बन जाता है। अंग्रेज़ों का योगदान जो
नवाब को बनाने और उतारने में रहते हैं। मीर जाफर के बाद मीर कासिम को नवाब बनाते हैं और अपनी इच्छानुसार नवाब बनाने लगते हैं। और राजनीति में नवाब की बजाय अंग्रेज़ों का दखल अत्यधिक हो जाता है और अपनी मनमानी अंग्रेज़ों द्वारा की जाने लग जाती है बंगाल के क्षेत्र में। और बंगाल से लूट खसोट भी अंग्रेज़ों की शुरू, इतने दिन तो अंग्रेज़ व्यापार कर रहे थे, अब कई इतिहासकारों ने इसे लूट मार कहा है और उन्होंने अंग्रेज़ों ने लूट मार शुरू कर दी और अत्यधिक धन इस समृद्ध ज़मीन से जो भूमि है बंगाल की, उससे अत्यधिक उपजाऊ भूमि से जो धन एकत्रित करके अंग्रेज़ों द्वारा ब्रिटिश भेजा जाता है और पूरे भारत में अपनी सत्ता कायम करने में इसका उपयोग किया जाता है। और दिल्ली की जो सत्ता है, केंद्रीय शक्ति है, उसकी कमजोरी भी इससे हमें दिखाई देती है कि केंद्रीय शक्ति के दो से कुछ नहीं होता है। और बंगाल में नवाब बनाने में अंग्रेज़ों की सक्रियता दिखाई देती है और अंग्रेज अपनी इच्छा अनुसार नवाब बना देते हैं। तो आज हमने पढ़ा है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के द्वारा अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाबों के मध्य संघर्ष, तो उसमें प्लासी के युद्ध को हमने आज पढ़ा है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और किसी तरह की समस्या हो, आपको किसी तरह की शंका हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।